वैसे तो मानसून खत्म होने को आया है, लेकिन बिहार में राजनीति इस वक्त बेहद गरमाई हुई है। बिहार में एनडीए गठबंधन टूट चुका है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मुलाकात करने जा रहे हैं। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार बीजेपी के 16 मंत्रियों को बर्खास्त कर सकते हैं, जिसके बाद बीजेपी घबराई हुई है और उसने आनन फानन में बैठक भी बुला ली है। वहीं विपक्षी दलों ने भी आज अपनी बैठक बुलाई हुई है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सीएम पद से इस्तीफा देने वाले हैं, जिसके लिए वह राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपेंगे। वहीं बिहार की जनता की नजरें अब महागठबंधन पर टिकी हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरजेडी से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी राज्यपाल से मिलने वाले हैं, जिस वजह से अनुमान यह लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ मिलकर नई सरकार बना सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी, या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही रहेंगे और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को बनाया जाएगा? इन सब मुद्दों को लेकर बिफोरप्रिंट.in ने नौकरशाही.com के एडिटर इरशादुल हक से बातचीत की है। आइए अब आपको सुनाते हैं उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश। बोलिए गिरी, आपकी प्रतिक्रिया लेंगे नए सरकार के गठन में बिफोर प्रिंट के लिए। बोलिए। इरशादुल ने देखिए, बिहार में बहुत राजनीतिक उठापटक हो रही है। आपको क्या लगता है कि सरकार जदयू और आरजेडी फिर से बना पाएगी? देखिए, लगभग अब ये तय होता जा रहा है कि आज इस तरह की खबरें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे और नई सरकार का गठन होगा। लेकिन अभी इस पे बहुत ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी। दूसरी बात यह है कि नीतीश कुमार की जो पार्टी है वो आरसीपी को लेकर के जिस तरह से उसने मुद्दा बनाया है और भारतीय जनता पार्टी पे निशाना साधा है, उसने यहाँ तक कहा है कि दूसरा चिराग मॉडल है ये। तो चिराग मॉडल यह था कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने 71 सीट वाली जनता दल यूनाइटेड को 43 पे समेट दिया था और खुद बड़ी पार्टी बन गई थी। तो ये मुद्दा जो है सो यही आज की बैठक में नीतीश कुमार ने अपने लोगों को समझाया भी है कि अगर हम लोग अब अलग नहीं होते हैं तो फिर हम लोगों को ये पार्टी को खत्म कर देना चाहते हैं। आपको याद होगा जेपी नड्डा यहाँ आए थे, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी, उस बैठक में नड्डा ने यहाँ तक कह दिया था कि जो परिवारवादी पार्टियां हैं उनको समाप्त कर देना है या क्षेत्रीय दल जो है। तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत की जो बात कर रही थी तो वो लगभग एक हद तक कांग्रेस को उसने काफी कमजोर कर दिया है। तो अभी जो सबसे बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए है वो क्षेत्रीय दल ही है। वो उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, या फिर पश्चिम बंगाल में हो, या फिर आपको तेलंगाना में हो, या फिर उड़ीसा में हो। तो इस तरह से ये अभियान था उनका। तो यही मुद्दा बना करके नीतीश कुमार ने अपने लोगों को समझाया है और तब अगर वो इस्तीफा दे देते हैं तो उसकी अगली रणनीति यही होगी, या तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बनेंगे 2015 की तरह। तो अगर सरकार महागठबंधन के साथ सरकार बनाते हैं तो आगामी लोकसभा या विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी के लिए बहुत कड़ा चुनौती मिलेगी। आपने 2015 में देखा था, 2015 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल एक हो गए थे, तो वही 2014 में बड़े पैमाने पे जीत हुई थी भाजपा की लोकसभा चुनाव में। लेकिन जैसे ही 2015 में ये दोनों एक हो गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार गई थी। तो जो जनाधार राष्ट्रीय जनता दल का है और जनता दल यूनाइटेड का है, वह जनाधार जब एक हो जाएगा तो उसका स्वाभाविक तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। तो ये सरकार के गठन का असर हमको तो लगता है कि झारखंड में भी बीजेपी के लिए काफी मुसीबत हो सकते हैं और आसपास के राज्यों में लोकसभा चुनाव में काफी दिक्कत होता है। लेकिन इसको दो तरह से देखा जा सकता है। पहला तो यह कि जनता दल यूनाइटेड सबसे मजबूत सहयोगियों के रूप में भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा है और अभी 40 में से 39 सांसद जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी को मिला करके बिहार। तो ये जो 16-17 सीटें अचानक इधर आ जाएंगी और फिर तो इसका एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ेगा अन्य राज्यों पे भी। और जनता में जो महागठबंधन के या कांग्रेस के समर्थक जो आवाम है, उनके अंदर एक ताकतवर बनने का एहसास होगा कि अब भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। तो जदयू का अलग होना सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक खेल भी है ये। इसे और राज्यों में भी एंटी बीजेपी मूवमेंट को काफी बल मिलेगा।
लगता है कि सरकार अब बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल पर जुटी हुई है बिहार में, चाहे बिहार के अन्य राज्य के अलावे अन्य राज्यों में भी बीजेपी अपना कोई नया रणनीति अपनाएगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरह से विपक्ष के सामने उसकी विश्वसनीयता या क्षेत्रीय दलों के सामने उसकी विश्वसनीयता लगभग समाप्त हो चुकी है। अभी महाराष्ट्र में जो एकनाथ शिंदे प्रकरण हुआ था, आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी की देश में जो सबसे पहली सहयोगी पार्टी थी वो शिवसेना ही थी। वह शिवसेना जब बीजेपी से अलग होकर के सरकार बनाती है तो उसको तहस नहस कर दिया गया। उसके कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ईडी के द्वारा ईडी के द्वारा उनको परेशान किया गया। क्षेत्रीय दलों में अगर आप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल में भी यही हाल हुआ ईडी के जरिए। तो विपक्ष को ईडी, सीबीआई का जो एक डर दिखाने का जो उनका सिलसिला था, तो एक तरह से विपक्ष ये मान चुका है कि अगर हम उसके साथ नहीं रहते हैं तो वो हमें परेशान करेंगे। तो आपको राहुल और सोनिया के बारे में थोड़ा सा इस पे देखना होगा। राहुल और सोनिया को नेशनल हेराल्ड केस मामले में जिस तरह से 12-12 घंटा, 16-16 घंटा बैठा करके पूछताछ की गई और एक प्लान सा बना लिया गया था कि राहुल को या सोनिया को अरेस्ट कर लिया जा सकता है। तो यह सीबीआई और ईडी का जो डर दिखाने का जो भारतीय जनता पार्टी का जो चलन था, अब ये क्या कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, यह एक प्रश्न है। क्या नीतीश कुमार के खिलाफ भी ईडी और सीबीआई की जांच बैठेगी या उस पुराने केसेस को खोले जाएंगे, जैसे आपको याद होगा सृजन घोटाला हुआ था उस तरह के मामले में। फिर लालू परिवार को सीबीआई और ईडी का शिकंजा ऑलरेडी पहले से कसा हुआ है। तो इस तरह ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार अब आर पार की लड़ाई के मूड में है कि तुम सीबीआई लाओ, ईडी लाओ, कुछ भी लाओ, लेकिन हम अब तुमसे दो हाथ करने के लिए तैयार है। तो इसका पूरे देश भर में एक व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। ऐसा नहीं लगता है कि यूपी चुनाव में भी मायावती भी बीजेपी के इसी डर के कारण विधानसभा चुनाव में अपने आप को एक प्रकार से न्यूट्रल रखी हुई थी, जिसका परिणाम अच्छा मिला बीजेपी को? देखिए, तो चर्चा तो इस तरह की थी, लेकिन मायावती के बारे में कोई भी ऐसा मामला केस के रूप में अभी सामने नहीं आया था, ना उस पर कोई चर्चा हो रही थी। तो मायावती एक केस हो सकती है कि भाई मायावती डर रही तो क्या तमाम विपक्षी दल डर जाएंगे? मायावती अगर डरी है तो उसका खामियाजा उन्हीं की पार्टी को भुगतना पड़ा है। और मायावती अब वह मायावती नहीं रही जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी। लेकिन यहाँ पे तेजस्वी यादव नई पीढ़ी के नेता हैं, अखिलेश नई पीढ़ी के नेता हैं। तो ये जो है सो अब समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से आचरण करेगी और उसका जवाब कैसे दिया जाना है। और अब यहाँ बिहार में आपको लगता है कि अब जैसे तेजस्वी की सरकार शामिल हो रही है, सरकार में तेजस्वी एंड उनकी पार्टी के लोग, कांग्रेस का क्या अस्तित्व रहेगा? कांग्रेस क्या शामिल होना पसंद करेगी? देखिए, कांग्रेस ने तो सबसे बड़ा खेल कांग्रेस ने ही किया है इस पूरे मामले में। कांग्रेस ने कल एक बयान जारी किया था, जो उसके प्रभारी हैं उन्होंने ये कहा था कि नीतीश कुमार अगर भारतीय जनता पार्टी छोड़ते हैं तो हम उन्हें अपना नेता स्वीकार करेंगे, यानी कि हम उन्हें समर्थन देंगे। हम उन्हें समर्थन देने का मतलब है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। अभी तक जो चर्चा थी पहले ये कि नीतीश छोड़ेंगे, तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जाएंगे। लेकिन कांग्रेस के बयान के बाद कि, और माले ने भी यही कहा है, तो माले और वामपंथियों के 16 सदस्य हैं, कांग्रेस के 19 सदस्य हैं, तो ये एक बड़ा चंक हो जाता है। ऐसी सूरत में कांग्रेस ने पहले ही कह दिया। और आपको याद होगा कि कल जो है सो चर्चा काफी देर तक चलती रही कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से बातचीत भी की है, यह तेजस्वी ने राहुल गांधी से बातचीत की थी। तो हमको लगता है कि अगर नई परिस्थितियां बनती हैं तो कांग्रेस ने भी तय कर लिया कि हम सरकार में शामिल होंगे, वामपंथी भी शामिल होंगे, आरजेडी भी शामिल हो जाएगा और जनता दल यू तो रहेगा ही रहेगा। वर्तमान परिदृश्य में अब नहीं, आपको ऐसा नहीं लगता कि अब तेजस्वी ड्राइविंग सीट पर काम करेंगे, न कि पीछे बैठना पसंद करेंगे? देखिए, तैयारी तो उनकी ऐसी ही थी। ये मामला पिछले 7-8 महीने से चल रहा है। कई बार ये बातें आई कि राबड़ी देवी को भी मैसेज भिजवाया गया था कि हम आ जाते हैं इधर नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन राबड़ी देवी ने यह शर्त रखी थी कि हम तभी स्वीकार करेंगे जब आप तेजस्वी मुख्यमंत्री बनेंगे।
जगदानंद सिंह का भी ये बयान आप लगातार सुनते रहे हैं कि जगदानंद सिंह ने कहा है कि हमने कोई निमंत्रण नहीं दिया है नीतीश कुमार को कि आप आइए। तो अभी तक आरजेडी का जो स्टैंड है उससे यह लग रहा है कि आरजेडी संभवतः यह चाहेगा कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, लेकिन इस वक्त कुछ भी फाइनल कहा नहीं जा सकता है कि तेजस्वी बनेंगे या नीतीश बनेंगे। ऐसी स्थिति में अब आप ये वीआईपी को की स्थिति कहाँ देखते हैं? तो ये वीआईपी का कोई पॉलिटिकल वजूद नहीं है। आज की तारीख में विधानसभा में जीरो हो चुका है, ये चिराग पासवान की पार्टी जीरो हो चुकी है। ले दे करके हम है जो छोटी सी पार्टी है जो हमने भी, जितना मांझी ने भी यह बयान दिया है कि हम नीतीश कुमार जो भी फैसला लेंगे हम उनके फैसले के साथ है। तो इस तरह से अब आप कुल देखेंगे तो हिंदुस्तान अवाम मोर्चा है, सीपीआई एमएल है, वामपंथ की जो और एक पार्टी है वो है, कांग्रेस पूरी तरह से है, आरजेडी पूरी तरह से। तो इस तरह का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कुल 163 विधायक होते हैं इसमें जी। विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए 122 चाहिए, तो 122 बल्कि एक सदस्य नहीं है तो 121 चाहिए। अनंत सिंह सदन में नहीं है, अभी वो सीट खाली हो चुकी है। तो अब जो इसके बाद भारतीय जनता पार्टी बहुत खेल कर पाने के पोजीशन में नहीं है, उसे 40-45 विधायकों की जरूरत पड़ेगी सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कुछ कर पाएगी। इस समय बीजेपी की भी कई वरीय नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है, राज्यपाल दिल्ली गए हुए हैं। क्या लगता है कि आप बीजेपी अब डैमेज कंट्रोल पर अपनी गलती का उनको एहसास हो रहा है, डैमेज कंट्रोल पर जुटी हुई है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना डैमेज कर दिया है कि कंट्रोल होने की स्थिति अब नहीं लगती है। तो डैमेज कंट्रोल तो तब आप करेंगे जब डैमेज ऐसा है जिसको कंट्रोल किया जा सके। जनता दल यूनाइटेड ने जिस तरह से इशू को उठाया, उसने अरुणाचल प्रदेश की इशू को उठाया। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने उसके विधायकों को अपनी पार्टी में मिला लिया था। यहाँ पे आपने देखा, कल अगर आपने सुना होगा ललन सिंह का एक बयान, ललन सिंह ने कहा था कि क्या जनता दल यूनाइटेड से कौन मंत्री बनेगा इसको कौन तय करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगी तय। उन्होंने आरसीपी का उदाहरण दिया। आरसीपी ने, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव बातचीत है कि आरसीपी ने नीतीश कुमार से कहा था कि भारतीय जनता पार्टी मेरे नाम पर सहमत है कि मुझे मंत्री बनाया जाएगा। ये बात कल ललन सिंह ने कही थी। तो जनता दल यूनाइटेड का ये कहना है कि पार्टी हमारी है और हमारी पार्टी से मंत्री कौन बनेगा यह भारतीय जनता पार्टी तय करेगी या करती रही है। तो फिर जनता दल यूनाइटेड का अस्तित्व का सवाल है यहाँ पे। और यही चीज आज की बैठक में, जो विधायक दल की बैठक हुई है, जनता दल यूनाइटेड का जो नेतृत्व है वह अपने समर्थक विधायकों को यही समझाना चाह रहा था कि अगर हम लोग अब नहीं हटे तो फिर जनता दल यूनाइटेड का वजूद ही मिटा दिया जाएगा। तो अब जो स्थिति बन रही है, अब हालांकि नीतीश कुमार सत्ता के लिए कहाँ कब बदल जाएंगे ये कहना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि जो उदाहरण है उनके साथ, जो उनकी मिसालें हैं, पुरानी चीजें आप देखेंगे तो। लेकिन अब स्थितियां शायद कंट्रोल से बाहर है, अब डैमेज कंट्रोल वाली कोई स्थिति नहीं है। जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कई नेता हैं दिल्ली से बुला लिए गए हैं, तो अब वो ये सोच रहे हैं कि इस तरह की स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। अब तकनीकी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तकनीकी समस्याएं ये खड़ी हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर है, गवर्नर भारतीय जनता पार्टी का है, तो ये दावा पेश करेंगे, गवर्नर उसे स्वीकार कर लेंगे, इसकी क्या गारंटी है। ये एक स्थिति हो सकती है। दूसरा ये कि आपको याद होगा कि पिछले दिनों 2 महीना पहले, 3 महीना पहले राष्ट्रीय जनता दल ने AIMIM को तोड़ा था, उनके 3 सदस्यों को मिलाया था। तो उस वक्त मैंने ये कहा था कि भाई ये भविष्य की रणनीति तैयार की जा रही है, क्योंकि विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी फिलहाल सबसे बड़ी पार्टी है। तो जैसे ही AIMIM के लोग राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए तो अब राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो तकनीकी समस्या जब खड़ी होगी तो राष्ट्रीय जनता दल कहेगा कि भाई हम सबसे बड़ी पार्टी है, मेरा क्लेम पहले स्वीकार किया जाना चाहिए। उसकी ये तैयारी थी।
लेकिन अब क्या होगा, इससे भी बड़ी दिलचस्प होगा देखना। अगर बीजेपी को बुलाया गया थोड़ी देर के लिए मान ली, तो फ्लोर टेस्ट में उनके पास सदस्य कहाँ है? सदस्य नहीं है तो वो शपथ तो दिला ही सकते हैं मुख्यमंत्री का। हाँ, 6 महीना में उनको बहुमत साबित, ये 6 महीना तक उनकी सरकार तो चली जाएगी, वो बहुमत साबित करेंगे, बहुमत के लिए समय दे दिया जाएगा, हो सकता है कि मामला कोर्ट में भी चला जाए। तो इस तरह की स्थिति, और इस बीच जो है सो एक नाथ शिंदे प्रकरण कर दिया जाए। आपने देखा महाराष्ट्र में कैसे हुआ, मीडिया के एक हिस्से में ये खबर आती रही कि 50-50 करोड़ रुपए में विधायक खरीदे गए। तो वैसी स्थिति बन जाएगी क्या, ये एक प्रश्न है। हो सकता है कि नीतीश कुमार बीजेपी के मंत्रियों को बर्खास्त कर दें और नए बर्खास्त करने की क्या यहाँ कहाँ जरूरत पड़ेगी। जब अगर नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे तो फिर मंत्रिमंडल तो अपने आप में डिसॉल्व हो गया। जब चीफ मिनिस्टर ही नहीं रहेंगे तो मंत्रिमंडल कहाँ रहेगा। उस हालत में नीतीश कुमार दावा पेश करेंगे। जैसे ही नीतीश कुमार दावा पेश करेंगे तो अब तकनीकी समस्या यहाँ से उठ सकती है। हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी पक्ष पे विचार कर रही हो कि वो दावा पेश करे, इधर से हम भी दावा पेश कर देंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बजोर बात बोले आप। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।